पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पांडे 25 अगस्त के संयुक्त मोर्चे की बैठक की कार्यवृत्ति लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आज मन आंशिक प्रसन्न है और आशान्वित भी। कमोवेश उत्तर प्रदेश के लगभग 9 से 10 जन संगठनों के प्रतिनिधियों अध्यक्षों के द्वारा इस बैठक में प्रतिभाग किया गया। मैं इस बैठक के लिए उमेश पांडे जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्थान प्रदान किया। कुशवाहा जी के त्याग की सराहना करता हूं, जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, वो आम शिक्षा मित्र की हैसियत से दरी पर बैठने के लिए तैयार हैं। इस क्रम में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया वो माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी का। शिक्षा मित्र संघ की तरफ से चूँकि शुक्ला जी की पत्नी का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बड़ी घटना थी, जिसके चलते वो या उनके प्रांतीय कमेटी के लोग लखनऊ में नहीं थे, वो नहीं आ पाए। उनमें भाई प्रदीप सिंह जी और हरिनाम सिंह जी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश के लगभग 40 से 50 हज़ार टेट पास शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में गुड्डू सिंह, अनुज सिंह और उबैद सासी सहित उनकी टीम उपस्थित रही। श्याम जी दुबे अपग्रेड की तरफ से, नरेंद्र सिंह तोमर शिक्षा मित्र समिति की तरफ से, श्री किशोर दादा और SM फाउंडेशन की तरफ से मैं स्वयं उपस्थित रहा। अजय सिंह जी देवरिया के द्वारा फ़ोन पर सहमत दी गई और रविंद्र सिंह भाई के द्वारा, मैं रविंद्र सिंह जी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि उस लेख में मेरे द्वारा रविंद्र सिंह भाई का नाम छूट गया था। उसके बावजूद एक उदार व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उन्होंने फ़ोन पर संयुक्त बैनर की सहमति दी और इस संपूर्ण सहमति के दौरान जो कार्यवाही हुई, उस पर जो निर्णय हुए या जो कार्यवृत्ति तैयार हुई, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बैनर, एक मंच और एक मांग के क्रम में एक मंच की बात पर यह हुआ कि मंच का संचालन कुछ इस तरह का हो कि उद्घोषक और भाषणकर्ता ही उस मंच पर रहे, बाकी लोग बिरादरी की चटाई पे बैठे। और बहुत ज़्यादा हो तो बड़े संगठनों के संयोजक के रूप में 1-2 संयोजक वहाँ मंच पे बैठ जाएं, बाकी मंच पे इतनी भीड़ न हो कि ऐसा लगे कि पुराने दिन वापस आ गए। यानी मंच का संचालक और भाषण करता, माने मंच पर मैक्सिमम संख्या 4 से 6 लोगों की, बाकी सारे लोग मंच के सामने जो बिरादरी की चटाई है उस पर बैठे और जिसका नंबर आता जाए वो अपना जाकर के बोलता जाए, जिस पर कमोवेश सहमत रही। बाकी कई बिंदुओं पर बात आई, उन बिंदुओं पर सहमत होती रही। चूंकि भाई प्रदीप सिंह और हरिनाम सिंह प्रतिनिधि थे तो उनकी एक सीमाएं थी, इसलिए जो स्थान की बात थी, चूँकि ये जो आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन है, इसने निदेशालय के लिए अपनी परमिशन डाल रखी है और जो शिक्षा मित्र संघ है वो इको गार्डन के लिए उसने परमिशन डाल रखी है। तो आज की बैठक में जो निर्णय नहीं हो पाया वो स्थान को लेकर के नहीं हो पाया। बाकी जो निर्णय हो सकते थे किसी कार्यक्रम को करने के लिए, लगभग समस्त निर्णय हो गए। कौन क्या करेगा। तीसरा जो नंबर एक मांग की बात आई, तो मांग पत्र भी लगभग डिसाइड ही हो गया। गुड्डू सिंह ने टेट पास शिक्षा मित्र की बात की, बाकी संगठन, और जब बात भी जायज़ थी, अगर किसी के पास शैक्षिक योग्यता है तो उसका महत्व मिलना चाहिए उसको, और जिसके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है उसे शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने का समय मिलना चाहिए।
इन सारी बिंदुओं पर चर्चा होती रही और एक मांग पत्र हमें विश्वास है कि 27 तारीख को माननीय शुक्ला जी का ऐसा निर्देश आया है कि वो 27 तारीख में लखनऊ रहेंगे। हम लोग 27 तारीख को पुनः एक बार संयुक्त मोर्चे की अंतिम लड़ाई, अंतिम दौर की बैठक करेंगे और 27 अगस्त को हमारा जो संयुक्त मोर्चा है वो बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका एक पैड होगा, एक बैनर होगा और एक मांग पत्र होगा। हम लोगों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की, टेट पास शिक्षा मित्र, नॉन टेट शिक्षा मित्र, ऐसी बहनें जो शिक्षा मित्र के पहले कुंवारी थी, उनकी शादी हो गई, वो दूसरे जनपदों में हो गई, वहाँ चली गई। ऐसे शिक्षा मित्र भाई जिनका जो मूल विद्यालय वापसी में वापस नहीं आ पाए और वर्तमान में वापस अपने विद्यालय आना चाहते, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। कमोवेश कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था जिस पर चर्चा नहीं हुई और जिस पर लोग सहमत नहीं हुए। इसलिए मैं ये बड़े सहर्ष बताना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27 अगस्त को हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा, एक मंच, एक मांग और एक बैनर 27 अगस्त को फाइनल हो जाएगा और 5 सितंबर का होने वाला कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे के साथ होगा। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।